प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम की इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है मौर्य कौन थे या चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति से संबंधित था, किस वंश से संबंधित था, ये मौर्य थे कौन। अलग अलग विद्वानों ने इस पे अलग अलग मतभेद रहे हैं, अलग अलग अपने मत प्रकट किए हैं। भारतीय इतिहास में जैसा आप सबको विदित है कि मौर्य प्रशासन और मौर्य राज्य का बहुत विशिष्ट स्थान है। अपने विस्तृत साम्राज्य, विभिन्न नीतियों और उसके साथ साथ एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में मौर्य साम्राज्य भारतीय राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो ऐसे राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, आखिर ये मौर्य थे कौन। अलग अलग विद्वानों ने, किसी ने इसको शूद्र कहा, किसी ने विदेशी बताया, किसी ने क्षत्रिय बताया। तो कौन आखिर वो थे कौन, इस पे अपन आज चर्चा करेंगे, उसका समालोचना पूर्वक विवेचन करेंगे। तो उसमें से जो पहला मत आता है वो स्कूनर महोदय का है और उन्होंने अपनी पुस्तक द ज़ायरोटिक पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री उसमें कहा है कि ये जो मौर्य है चंद्रगुप्त मौर्य, ये पारसिक था, यानी विदेशी था। उसने फारस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधों और वहां की नीतियों और मौर्य साम्राज्य की नीतियों, कला आदि में जो फारस का प्रभाव है इरा, तो उसके आधार पे कहा कि ये मूलतः विदेशी था और इसने यहाँ पे एक राज्य स्थापित किया था। लेकिन बहुत सारे, न केवल भारतीय बल्कि बहुत सारे बाह्य विद्वान थे जिसमें किट, स्मिथ, थॉमस, इन सभी ने इस मत को निराधार माना है। दूसरा जो मत है वो है ब्राह्मण साहित्य, जिसके अनुसार मौर्य क्या थे, शूद्र मानते हैं पूरा। और उसके एविडेंस में वो ये कहते हैं कि पुराणों में शिशुनाग वंश के विनाश एवं नंदों की स्थापना के साथ विष्णु पुराण में लिखा गया है तद बृहवती राजनु भविष्यता शूद्रों ने, यानी उसके बाद, यानी शिशुनाग वंश के बाद आने वाले जो वंश है वो शूद्र जाति से होंगे, ये पुराणों में उल्लेखित है, विशेष रूप से विष्णु पुराण के। लेकिन बहुत सारे विद्वान ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ नंदों के लिए लिखा हुआ है, किसके लिए नहीं है, मौर्यों के लिए नहीं है। क्योंकि शिशुनाग वंश के बाद जो नंद है वो नंद स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि वो शूद्र जाति से थे, क्योंकि उनको स्पष्ट रूप से लिखा गया है नंदों के बारे में, शूद्रो गर्भोद्भव, क्षत्र विनाशकृत, क्षत्रियों का विनाश करने वाले, सर्व शत्रांतक, सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाले। इसलिए ये जो पुराणों वाली बात है वो बात किस पे लागू हो रही है, वो बात लागू हो रही है नंदों के लिए लागू। दूसरा जो एविडेंस है वो विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने, उसने नंदराज की पत्नी मूरा की संतान बताया है, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्तम नंदेश्य पतनश्रेष्य मूरा संगस्य पुत्र मौर्याणाम प्रथम, यानी चंद्रगुप्त प्रथम वो नंदवंश की पत्नी जो मूरा है उसकी पुत्र है और उसने उस मूरा से ही मौर्य शब्द बना। लेकिन व्याख्याकारों ने यहाँ पर भी ये कहा है कि ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। जो है व्याकरण में मूरा से मौर्य बनता है, मौर्य नहीं बनता है। दूसरा एविडेंस लिया विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में, वहां उसको शूद्र बताया गया है। वृषल शब्द उसके लिए यूज होता है और वृषल का मतलब होता है शूद्र। लेकिन दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि वृषल का मतलब होता है जो धर्मच्युत व्यक्ति होता है, यानी मिथ्यावान जो ब्राह्मण होता है वो, उसके लिए ये शब्द यूज होता है। और दूसरा मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को पृथकुल भूतम और नंदवाय एव्यामिति, यानी पिता को हत्यारे के रूप में उसको माना गया है। तो दोनों ही विरोधाभास लगते हैं, इसलिए ये मत भी सही नहीं ठहरता। एक और जो लिखा है अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा, और अपन मानते हैं कि अर्थशास्त्र के रचयिता जो चाणक्य थे वही इसके प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि निम्न जाति वाला शासक कौन बन सकता है, उच्च जाति। उसने स्पष्ट योग्यता बताई, उच्च जातीय व्यक्ति ही शासक बनता है, जन्मत दुर्बल अभिजात वर्ग को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में चाणक्य कभी भी निम्न जाति, अगर ये चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जाति का होता तो उसको
शासक के रूप में स्थापित करने में सहायता नहीं करता। एक तीसरा मत है वो बौद्ध साहित्य वो जैन अनुश्रुतियों में, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को स्पष्ट रूप से क्या बताया गया, क्षत्रिय बताया गया है। और महावंश में लिखा गया है कि ब्राह्मण चाणक्य ने नवीन घनानंद को का विनाश कर चंद्रगुप्त को संपूर्ण जम्मू देश का सम्राट बनाया, और ये चंद्रगुप्त कौन था, क्षत्रिय था। इसके अलावा इसको मौर्य नगर के राजवंश का राजकुमार बताया गया है। दिव्यावदान में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंबिसार और अशोक के लिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये कौन है, क्षत्रिय है। और परिशिष्ट पर्व जो जैन ग्रंथ है उसमें मयूर पोस्को की सरदार की लड़की का पुत्र माना गया है, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसी के आधार पे ये मौर्य बना है। तो इसके आधार पे अपन हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, क्षत्रिय है। अब आता है कि मौर्य कहां से आए, तो पुरातात्विक सामग्री का उत्खनन हुआ, उस उत्खनन में जो नंदनवन का जो सिंह स्तंभ है वहां पर उसके गर्भ में मयूर के चिन्ह मिले, और दूसरा जो सांची के स्तूप में उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में मयूर की अनेक आकृतियां मिली। तो मार्शल महोदय, ग्रोडेनबर्ग महोदय, इन लोगों ने माना है कि जो मौर्य शब्द है ये किसी से बना नहीं है, ये इनका विशेष वंशांग था, यानी वंश का चिन्ह था, उसी से ये मौर्य बने। इसके साथ साथ जो प्लूटार्क है उसने सिकंदर की जो एक भेंट बताई एंट्रोपोटस, और उसको ही बाद में क्या माना गया है, चंद्रगुप्त मौर्य। और वो निम्न जातीय घनानंद की क्या करता है, उसके सामने आलोचना करता है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जातीय होता तो वो निम्न जातीय घनानंद की आलोचना जाति विशेष के रूप में नहीं करता। तो इन सभी आधारों पे ये माना जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़ा मत ये प्रकट करेगा, और इसके आधार पे भी माना जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, क्षत्रिय था, न कि शूद्र था। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य कौन थे उसके बारे में चर्चा। धन्यवाद।